कर दिया मेरे भाई, लाइव होगी क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आपके? सुप्रभात भाई, सुप्रभात। जय माता दी, जय माता दी। कल बड़े सारे बच्चे यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे। हमने हमारा एक इंग्लिश मीडियम बैच लॉन्च किया है, खासकर उन बच्चों के लिए जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, जो साउथ इंडिया के हैं, केरल, कर्नाटका, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो महाराष्ट्र के होंगे, जो मराठी में जानते हैं या इंग्लिश से पढ़ सकते हैं लेकिन हिंदी में थोड़ी उनको दिक्कत है, या नॉर्थ ईस्ट के बच्चे। लेकिन एक दो बच्चे थे, उन्होंने लगातार कमेंट किए वहाँ पे कि आज क्लास क्यों नहीं हुई, आज क्लास क्यों नहीं हुई। मैं पहले ही बता चुका था कि चूंकि मैं माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने लगातार जाता रहता हूँ, हर 10 15 20 दिन में या महीने में, तो मैं वहाँ गया हुआ था, इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। तो आज वही क्लास जहाँ थे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर आप लोग थोड़ा भूल भी गए हैं 2 3 दिन में, तो मैं आपको 2 सेकंड में रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने उस दिन कराया था। रिवीजन मतलब मेन मेन पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप सब स्वस्थ रहें, अपने घरों पर ही रहें। दिल्ली में आज से सारे ऑफिस भी बंद कर दिए हैं, वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, तो घर पर ही बैठकर सुख शांति से अपना काम करते रहें। देखिए मेरे बच्चे, एक छोटा सा सवाल कि हमने उस दिन क्या क्या पढ़ा था। मैंने शायद कुछ चीजें इस तरह से लिखवाई थी कि भाई ए की पावर एम अपोन ए की पावर एन को हम ए की पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। फिर मैंने लिखा है कि भाई ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन को हम ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। ए की पावर एम की पावर एन को हम ए की पावर एन की पावर एम लिख सकते हैं, या ए की पावर एम इंटू एन या एन इंटू एम दोनों लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे? फिर मैंने लिखवाया था कि ए इंटू बी की पावर अगर एन है तो हम इसको ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन लिख सकते हैं। अगर ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन मैंने समझा दिया। कंपैरिजन सिखाया था मैंने आपको कि भाई मान लीजिए अगर मैं ऐसे कहूं कि एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू ए है, तो एक्स का मतलब होगा ए की पावर 1/n। इसी को और सुंदर से मैंने एक्सप्लेन ऐसे किया कि एक्स की पावर एन या एम अगर इक्वल टू ए की पावर एम है, तो आप इसको बहुत सुंदर से लिखेंगे तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए की पावर m/n। इस पे ही शायद हमारे आखिरी में कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, है ना? यही हमारा आखिरी में था। सर एडवांस क्यों पढ़ा रहे हो मॉर्निंग में? और मेरे बच्चे, मॉर्निंग में अर्थमेटिक पढ़ाने को मैंने कभी कहा था? मॉर्निंग में सदैव कहा है कि एडवांस चलेगा, और इवनिंग में अरिथमेटिक। सर लैपटॉप में आपको कैसे चलाएं, आज वीडियो बनवाते हैं। पीयूष तुझे इतनी बातें बोलता तू बताता तो है नहीं, फिर बाद में मुझे लिख लिया कर जो मैं बोलता हूँ। सर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हिंदी मीडियम बैच आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। देखिए जी, ये ऐसा करते हैं, सवालों के थ्रू धीरे धीरे चीजें मैं लिखवाता चला जाऊंगा। एक जगह मैंने आपको ये लिखवाया था, हमारी 2 क्लास हुई थी पीयूष, एक ही हुई थी, एक ही क्लास हो पाई थी, कि भाई अगर ए की पावर एम इक्वल टू बी की पावर एम है और ये बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब देन ए इक्वल्स टू बी होगा। दूसरा ऐसा लिखवाया था कि ए की पावर एम इक्वल्स टू ए की पावर एन, तो एम इक्वल्स टू एन हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ बातें हमने अपनी चर्चा में शामिल की थी। उम्मीद आप सबको ये बातें सारी समझ में आती होंगी। कुछ अब धीरे धीरे सवाल लेते हैं, उसके थ्रू बात आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है मेरे बच्चों, अब सीधे सवालों पे आते हैं, क्योंकि मेन चीज वही है। जी, पहले आप प्रयास करिए 1 से 1.5 मिनट सवाल को करने का, फिर मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि करने से ही चीजें समझ में आएंगी मेरे बेटा। पूछा आपसे यह है कि भाई ये गिवन है और a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की वैल्यू बतानी। जो लास्ट क्लास के आपका एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करिए इस क्वेश्चन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। समझने का प्रयास करिएगा। 7 की जो वैल्यू है वो 8 की पावर डी है, यानी 7 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 8 raised to 14 में। दूसरा कलर चूज कर लेता हूं। तो मेरे बच्चे 6 में एज इट इज रख लेता हूं। ये 7 raised to power c है, 7 की पावर c। और एक्चुअल में 7 की वैल्यू क्या है, 8 raised to power d। ये वैल्यू है 8 raised to power d। तो 6 की जो वैल्यू होगी वो 8 raised to power dc हो, 8 raised to power dc हो। हाँ है ना। 6 की जो वैल्यू मेरे बच्चे वो 8 raised to power dc होगी। हाँ है ना, समझते मेरी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ, ये 5 है इक्वल टू 6 पूरे की रेस्ट पावर बी। देखिए यार, 6 की वैल्यू है 8 की पावर डीसी। 6 की वैल्यू है 8 की पावर डीसी। अब मेरे बच्चे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो ये हो जाएगा बी सी डी। पहले इस बात को, इतनी बात को समझिए। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो यहां तक मुझे बताइए। मनीष रोहिल का एक है कि मैं इसी बार इसको क्लियर करना चाहता हूँ एसएससी को, तो मुझे कौन सा बैच ऑप्ट करना चाहिए। मेरे बच्चे, आप जिस बैच में हैं आप बिल्कुल ठीक जगह हैं। आप स्पेशल बैचेस ही रखिए। जैसे आप मेरे से मैथ पढ़ रहे हैं इस समय, ऐसे ही आप इंग्लिश का एक बैच ले लीजिए, जयदीप सर का जो अभी मेरे साथ स्टार्ट हुआ है। ऐसे एक रीजनिंग का बैच ले लीजिए जो कि अरुण सर का है। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर, अरुण सर।
और ऐसे ही आप एक जीएस का बैच ले लीजिए, फिर आप एक प्रोग्राम बनाइए कि मुझे पढ़ना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बैचेज परचेज कर लेते हैं। मैथ का मेरे से भी परचेज कर लिया, मेरा बैच मेरे ही प्लेटफॉर्म पे, और मेरे साथी उनका भी बैच परचेज कर लिया। कोई दूसरे प्लेटफॉर्म है उनका भी बैच परचेज कर लिया जो मेरे साथी हैं। 5-6 मैथ की बैच परचेज कर लेते हैं और फिर कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं। सच ये है कि अगर आप तसल्ली से तैयारी करें तो 8 से 9 महीने में अगर ईमानदार प्रयास हो तो सिलेक्शन की तरफ बढ़ा जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं ऑनलाइन में जितना धीरे पढ़ाता हूं मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कहीं दिक्कत आनी चाहिए। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी रहती है, दोबारा से उसको देख सकते हैं। देखिए मैं फिर से समझा देता हूं सवाल को, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही आपको पढ़ा रहा हूं। जिन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है वो क्या करें कि इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया करें 2x की स्पीड पे जल्दी जल्दी करके, जिनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए ये है 6 7 raised to power c। तो हम 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर d, और पूरे की पावर है c। तो 6 = 8 raised to power dc, 8 raised to power dc। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों हम यहां आते हैं, 5 6। अब देखो 6 की वैल्यू आ गई 8 की पावर डीसी, यहां रख देता हूं 6 की जगह 8 की पावर डीसी। और एक्चुअल में 6 की पावर थी क्या, बी, वो मैंने बाहर रख दी। तो आपने देखा होगा कि 5 की जो वैल्यू आई वो 8 की पावर बाई बी इंटू डी सी करोगी तो बी सी डी आ जाएगा, है ना। क्या किसी भाई को यहां तक दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। पर ऐसे क्वेश्चन करेंगे कैसे पेपर में, क्यों घबरा रहे हो, मैं बताऊंगा ना सारी चीजें। पेशेंस तो आपको रखना होगा। 4 की पावर 5 की मतलब 4 = 5 raised to power a। देखिए 5 की वैल्यू है 8 की पावर बी सी डी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की पावर ए बी सी डी। इसमें कहीं आपत्ति है आपको, नहीं। अगर कोई आपत्ति नहीं है और आप बढ़िया से समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो आप ऐसे प्रयास करिए कि इस जगह पे आके इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 2, और इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 3, और इनटू में ये था तो 3 ए बी सी डी। अब आपने पढ़ा है कि 20 सेम हो और इक्वल का साइन हो तो पावर्स भी इक्वल हो जाती है, यानी 3 ए बी सी डी इक्वल टू 2/3। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर हो, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर हो, हाँ है ना। पहले आप इसको समझिए, फिर इस बात पे चर्चा करते हैं कि सर एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो कैसे किया जाए, तो उस बात पे भी बात करते हैं। देखिए जी, मैं सवाल को इस तरह से अप्रोच नहीं कराना चाह रहा आपको, मैं इसे दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूं। मेरे बच्चे आपने इस तरीके से सवाल को सोल्व किया और सोल्व करते कराते आखिरी में आपने क्या किया कि जो ये लास्ट वाली टर्म थी इसको कंपैरिजन में उठा लाए फर्स्ट टर्म के साथ। इसको आपने लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ कंपैरिजन में कर लिया। तो आप देखेंगे कि यहां आ रहा है 4 और यहां आ रहा है 8 raised to power d।
जो भी आ रहा था 8 की पावर ABCD जो हमने सोल्व करके लाए थे। अब मेरे बच्चे लड़ाई क्या है उस बात पे चर्चा करते हैं। लड़ाई इस बात पे आके रुकती है यहां पे कि सर यहां पे है 4 और यहां पे है सर 8। हाँ है ना, यहां है 4, यहां पे है 8। हम इन दोनों को कंपैरिजन कैसे करें, हम इन दोनों को कंपैरिजन कैसे करें, मेन लड़ाई यहां है। अगर मेरे बच्चों कुछ ऐसा नहीं होगा जब इसके बेस को मैं इसके बेस से रिलेट करा पाऊं, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सवाल सोल्व ही नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर इस 4 की जगह 5 लिखा होता तो क्या मैं किसी भी सूरत में ABCD की वैल्यू निकाल पाता? नहीं निकाल पाता। कारण क्या है कि वहां मैं इन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर पा रहा हूं किसी भी तरीके से। भाई दोनों को कंपेयर करने के लिए जैसा मैंने पीछे एक फॉर्मूले में लिखवाया था यहां पे कि या तो आप पावर सेम कर दो दोनों जगह या फिर आप बेस सेम कर दो दोनों जगह, तभी तो हम इनको आपस में तुलना कर सकते हैं, तभी तो उठा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे फिर सवाल होगा ही नहीं आपसे। तो इसलिए कतई जरूरी है कि या तो आप बेस सेम करें या फिर मेरे बच्चे आप पावर सेम करें। अब यहां ना तो पावर सेम हो सकती क्योंकि इसकी पावर 1 है और ना बेस सेम हो सकता, तो सवाल सोल्व ही नहीं होगा। और अगर सवाल सोल्व ही नहीं होगा तो आपको क्यों देगा? इसका मतलब यह है कि अगर आपको दे रहा है तो क्वेश्चन ऐसा देगा जिसका आंसर निकाला जा सकता है। और आंसर तभी निकलेगा मेरे बच्चे जब या तो पावर सेम होती हो या फिर ये बेस में कोई रिलेशन देगा, है ना, या फिर बेस में रिलेशन देगा हर हाल में। तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा आप याद रखिए बिना शक और संदेह के कि ऐसा हर हाल में होगा ही होगा। जैसे इसने लिखा 4, मैं इसे इक्वल ऐसे लिखता हूं 5 रेज टू पावर A, 5 6 रेज टू पावर B, 6 7 रेज टू पावर C और 7 8 रेज टू पावर D। हर हाल में हमेशा यहां ऐसा होना ही होना है कि जो इसकी लास्ट टर्म है वो लिख दीजिए। और यहां देखिए पावर क्या है सारों में एक एक, इन सबकी गुना कर दीजिए 1 1 1 1 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ही आएगा। मतलब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक गुना एक ही आना था। और यहां जो लास्ट टर्म है वो लिख दीजिए 8 और इन सारी पावर की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ABCD ये हमेशा बराबर हो। जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है इधर से इधर इन दोनों को आपस में बराबर लिखना है। इधर जो पावर होने मल्टीप्लाई करके लिखिए, इधर जो पावर होने मल्टीप्लाई करके लिखिए, बस ये आंसर हो गया। अब आगे हर हाल में या तो बेस सेम कर रहा होगा या कुछ ना कुछ पावर का गेम बना रहा होगा जो सेम होता होगा, तो उसके आधार पे सवाल का सोल्यूशन निकलेगा। हाँ है ना, पक्का। अब और आगे आते हैं। प्लीज करें। जो बच्चे आज ही क्लास में डायरेक्ट जुड़े हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लास जरूर देख लें इस वाले पोर्शन की, आपके लिए समझना आसान होगा उस स्थिति में। देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन इस तरह से है कि a की पावर x इक्वल टू b, b की पावर y इक्वल टू c और c की पावर z इक्वल टू a। जब आप इन्हें सोल्व करने का प्रयास करेंगे
हाँ है ना। तो जो यहाँ लास्ट में लिखा है और जो यहाँ फर्स्ट में लिखा है वो दोनों इक्वल लिख देने। इधर कितनी पावर है सारे में? वन 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 को मल्टीप्लाई करेंगे वन ही आएगा, और एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा। इन दोनों को आपस में बराबर रखेंगे तो जब कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? वन। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? तक नहीं। ऐसा लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है आपको, और मुझे नहीं लगता समझने में आप बहुत ज्यादा वक्त लेंगे। एक बार जरा प्रयास करें। सिर्फ कंपैरिजन ही सिखाना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे करेंगे। नहीं, कैट एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बैच सफिशिएंट नहीं। लेकिन हाँ, कैट एग्जाम में बहुत कुछ आप कर पा रहे होंगे इस बैच का, लेकिन सब कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि कैट में एडवांस पोर्शन इतना नहीं होता जितना हमारे यहाँ होता है। और अरिथमेटिकल पोर्शन में हमारे यहाँ हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने की उम्मीद की जाती है 10, 15, 20, 30, 32 सेकंड में। वहाँ टाइम मिलता है ज़्यादा, 3, 3, साढ़े 3 मिनट। तो ये कैसे संभव है कि लेवल एक जैसा हो जाए? बढ़े बच्चे आगे आइए। देखिए यार, 3 और 2 बेस दे रखे हैं आपको, सब कुछ कन्वर्ट इसी में करना है। 27 को आप लिख देंगे 3 की पावर 3, पावर भी 3 है तो 3 3 और 3 की पावर 9। 18 को मेरे बच्चे लिख दीजिए 9 गुना 2, यानी 3 की पावर 2 गुना 2। भाई ये तो आप जानते हैं ना, 3 की पावर 2 गुना 2 लिख सकते हैं 18 को। 9 दूनी 18 और पावर है 15। इससे करेंगे 15 दूनी 30, 3 की पावर 30। इससे करेंगे 2 की पावर 15, 3 की पावर 30, 2 की पावर 15। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। 12 को लिखेंगे 3 गुना 4, 4 को 2 की पावर 2, तो 2 को इससे करेंगे 3 की पावर 2, और 2 को 2 से करेंगे 2 की पावर 4। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं मेरे बच्चों? यदि हाँ तो समझने का प्रयास करिए कि 3 की क्या पावर है। भाई बेस सेम है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे भी, तो ऐड कर लेंगे तो 9 और 30 39, 39 और 2 41। हाँ है ना। यहाँ करते हैं तो 2 की पावर 15 और 4 19, और ये दे रखा है मेरे बच्चे 3 की पावर p गुना 2 की पावर q। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब क्या कहा जाए या क्या किया जाए? तो मेरे बच्चे यहां से p की जो वैल्यू है वो होगी 41, और q की जो वैल्यू है वो होगी 19। बस ये मेरा आंसर आ गया कि p की वैल्यू 41 और q की वैल्यू 19। समझे मेरी बात को मेरे बच्चे? देखिए, एक छोटा सा फार्मूला लग रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए, मैं सिखाऊंगा। कोई नहीं, हर एक क्वेश्चन को पहले आप करने का प्रयास करिए, फिर मैं करूंगा। देखिए, जीडी के लिए बैच सही मैं कैसे कहूं, क्योंकि जीडी का सिलेबस ना के बराबर होता, बेहद हल्का होता। तो इसमें आप बहुत एक्सेसिव सीख रहे होंगे, और मुझे कतई लालच नहीं कि मैं आपको मिसगाइड करूं। अगर आप सिर्फ जीडी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो कोई हल्का बैच ले लीजिए, लेकिन अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच में आइए, क्योंकि इस बैच में आप पढ़ लेंगे और ये जो मैं समझा रहा हूँ ये समझ में आ जाएंगी आपको चीजें। फिर जीडी वीडी आपके लिए कुछ है ही नहीं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, अगर मैं मान लीजिए a की पावर यहाँ x लिखूं और यहाँ लिख दूं n, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a की पावर x अपॉन में n।
क्योंकि nth रूट को अगर यहाँ 3 लिखा है, मान लीजिए यहाँ b की क्यूब रूट लिखा है, तो इसका मतलब b की पावर 1/3। अगर यहाँ 10 लिखा है, 10th रूट है, तो b की पावर 1/10 होगा मेरे बच्चे। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे चीज। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो फिर चर्चा में आगे भाग लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, अब मेरी बात को समझिए। ये डी पावर ए या माइनस बी सी, डी ए बी माइनस सी ए या ए सी, ये डी सी माइनस ए बी है, तो माइनस में ए। अब आप कहेंगे कि सर पावर सेम है, तो ना माफ करिएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो भैया डी तो सेम है सारी जगह, बेस तो पावर ऐड करेंगे, तो माइनस ए बाई बी सी माइनस बी बाई सी ए और माइनस सी बाई ए बी। देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, धीरे धीरे घर जाके आप इन पे चिंतन करेंगे, मतलब मनन करेंगे, सोचेंगे इनके बारे में। और जब आप पढ़ लेंगे अभी मुझसे, उसके बाद घर जाके इसको चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, यानी इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर जाके आप क्वेश्चन को टाइमली सोल्व करने के लिए तैयार होंगे। अभी आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि यार हमने ये जल्दी क्यों नहीं कर लिया, यार ऐसे तो बड़ा समय लग रहा है, क्योंकि अभी आपके 2-3 प्रोसेस हैं खुद के। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगने हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा, देखिए ऐसा नहीं है कि जो मेरे पिछले बैच में क्वेश्चन थे वही इस बैच में, नहीं। हम जितने पेपर होते रहते हैं उनके अपडेटेड क्वेश्चन सारे पिकअप करते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि हम चीजों को विजुअलाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने भी वो 2-3 प्रक्रियाएं पूरी की हुई है, इसलिए आप कतई परेशान ना हो, वो प्रक्रिया अब भी पूरी करें। अब देखिए जी, इनका एलसीएम मैं यहां अलग से लेके दिखाता हूं, तो ये आएगा ए बी सी। तो यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी है, ए बचा, ए को ए से गुना किया, ए स्क्वायर है। यहाँ सी है, यहाँ सी है, बी बी को बी से गुना किया, बी स्क्वायर है। यहाँ ए बी है, ए बी है, सी को सी से किया, सी स्क्वायर है। अब मेरे बच्चे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा प्लस, हाँ है ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी? 1। ये आया -1 अपॉन में ए बी सी, हाँ है ना। इसका मतलब ये बना कि डी की पावर -1 अपॉन ए बी सी, डी की पावर -1 अपॉन ए बी सी, हाँ है ना। तो यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ कि भाई डी की पावर -1 अपॉन ए बी सी। देखिए माइनस प्लस इस किस लिए होगा, यहाँ का स्क्वायर रूट तो कंप्लीट निकल नहीं रहा जो माइनस प्लस हो। प्रैक्टिस किस बुक से करनी है आज मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, हाँ है ना। बढ़े आगे, करिए, करिए जी प्रयास।
देखिए मेरे बच्चे, समझने का प्रयास करिए। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हर एक जगह अपोन में 3, हर एक जगह अपोन में 3। इस अपोन 3 को मत कैंसिल करिएगा गलती से भी, क्योंकि ये जोड़ने में आसानी देगा। जैसे ये है 3 की पावर 1/3, और आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप चीजों को विजुलाइज कर लेंगे तो सिर्फ समझने की जरूरत होगी। 9 को आप 3 की पावर 2 लिखेंगे, हाँ है ना, पूरे की पावर 2/3 होगी। तो मन ही मन सोचिए, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4/3। और जब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो हर जगह बेस 3 3 ही लोगे आप, क्योंकि ये 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 4, ये 5, ये 6। तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आप डायरेक्ट ऐड करके लिखते चले जाइए कि सर ये 1/3 जमा 4/3, ये 3 की पावर 3, 3 चौक 12, 12/3। देखिए कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं कि 27 को 3 की पावर 3 लिख के और पूरे की पावर 4/3, और करेंगे क्या कि 3 से 3 काट देंगे। काट लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे होगा क्या कि जब इन्हें जोड़ेंगे ना तब दिक्कत महसूस करोगे। बेटर है कि अपोन में 3 आ रहा है ना सबके, तो लिखते चले जाओ, क्या आपत्ति इसमें। 81 को 3 की पावर 4, 4 8 32/3। 243 को 3 की पावर 5, 50/3। 729 को 3 की पावर 6, 12 6 72/3। हाँ है ना, ये लिख रहे हैं मेरे बच्चे। पूरे की पावर 2/19। अब मेरे बच्चे ध्यान से मेरी सवाल को पढ़िए, समझिए। अब ध्यान से समझिए, बेस लेते हैं 3, इन सबको अगर हम जोड़ें, इन सबको अगर हम जोड़ें तो जोड़ते हैं जी। तो 1 और 4 5, 5 12 17, 17 और 32 49, 49 और 50 समझो 99, 99 यानी 100, 171। तो ये आएगा मेरे बच्चे 171/3, और गुना हुई। तो जब सोल्व करोगे तो 3 की पावर 171/3 गुना में 2/19। तो 19 में 271, ठीक है जी, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो ये आएगा मेरे बच्चे 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 होता है 729। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर होगा। 729 इज योर राइट आंसर। 729 मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जी सुबोध जी बताइए क्या कहना चाह रहे, कमेंट को भी देखिए। बच्चे लाइव क्लास में फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि वीडियो फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने का ऑप्शन डाल दीजिए लाइव क्लास में। अगर लाइव क्लास में जो मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी आगे, तो आप आमिर से आगे कैसे चले जाएंगे? तो समझने वाली बात है। सी सेट के लिए परफेक्ट है। कुछ बच्चों का सवाल था कि एबीसी एलसीएम कैसे है इनका, BC CA AB का एलसीएम कैसा है। अगर आपको सच में नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख लीजिए BC CA AB। आप अपना वही देसी तरीका अपनाइए एलसीएम लेने का। भाई ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो BC ही बचेगा, हाँ है ना। यहाँ क्या बचेगा? C बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? B बचेगा। ए से भाग दे दिया, फिर B कॉमन ले लीजिए, यहाँ C बचेगा, यहाँ C बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर C कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 बचा, ये 1 बचा, फिर ये 1। अब गुना करेंगे तो A × B × C तो आया। घबराइए बिल्कुल नहीं। यहां तक की बात आई समझ में? अगर इसमें 271 नहीं है वहां, भाई 271 कहाँ है? 171 लिखा मैंने। आई, देखिए बहुत सारे बच्चों की एक आदत हो गई कि उल्टे से उल्टे सवाल पूछते रहते हैं। जो पढ़ा रहे हैं उसमें कतई ध्यान नहीं है उनका। दिल्ली पुलिस में लगवा दो, इसमें लगवा दो। अरे मेरे भाई मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ ले तू भी, तेरा मन है तो। करिए मेरे बच्चे इसको।
देखिए मेरे बच्चे, बहुत प्यार प्रेम से बात समझेंगे। देखिए 0.6 रेज़ टू पावर 0 का मतलब आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। किसी भी चीज की पावर जीरो करेंगे 1 होगा। अब ये देखिए, आप 0.1 को आप क्या लिखेंगे, 1/10, हाँ है ना। और इसकी पावर थी -1, तो मैंने बताया था कि इसे पलट देंगे तो प्लस आ जाएगा। 10/1 की पावर हो जाएगी माइनस की जगह प्लस। ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो इसकी वैल्यू है मेरे बच्चे 1, और इसकी वैल्यू आई हमारी कुल मिला के 10, तो -10 करेंगे तो ऊपर तो आपका आंसर -9 आएगा, हाँ है ना। इसमें किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं होगा। क्वेश्चन हिंदी में भी थे इसमें मेरे बच्चे, हिंदी की जरूरत कहाँ है इस सवाल में? है हिंदी की जरूरत? नहीं। जहां लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे वहां हिंदी इंग्लिश दोनों में पीएनजी होंगी। यहां तो हिंदी की कोई जरूरत ही नहीं। और इतने असहज भी मत बनिए छोटी छोटी चीजों पे यार। आप पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं, आपने आगे जाके देश का नेतृत्व संभालना है, सरकारी नौकरियों का। क्या आप इतने कुशाग्र हो गए हैं, मैं क्या बोलूं इस बात पे, कि इस पे हिंदी जानना चाह रहे हैं, इसकी इसके लिए हिंदी। भाई इंग्लिश का भी पेपर देना है, माफ करिए तुम्हें। है अजीब आदमी हुए। और भाई एक बच्चा कह रहा है सर कमेंट पढ़िए। क्या कमेंट पढ़ने का ही काम रह गया? पढ़ाना नहीं है मुझे? पढ़िए भी तो सही। देखिए यार, अगर इस माइनस को प्लस बनाना है तो 3/2, 2 की पावर 3 है तो इसको पलट देंगे तो यह आ जाएगा 2/3 की पावर 3, हाँ है ना। इंटू यहाँ तो प्लस ही है तो इसे 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, गुना बटे 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्या आपत्ति है? भाई एक बात समझो, अगर a/b की पावर m है तो इस बात का मतलब यही तो है कि a की पावर m अपॉन b की पावर m, हाँ है ना। तो देखिए, अब समझिएगा, इससे ये कटेगा और 3 से काटेंगे, यहाँ 2 आएगा, हाँ है ना। तो 3 की पावर 2 हुआ 9। अब करते हैं इसको सोल्व। यहाँ है माइनस पावर तो इसको प्लस बनाएंगे तो ये आ जाएगा -3/1। भाई ये माइनस तो यहीं रहेगा, 1/3 की जगह 3/1 आ जाएगा, और यहाँ माइनस की अब बन गया प्लस, तो ये प्लस है तो ये आ जाएगा -3। तो 9 में से 3 क्या मेरे बच्चे आया? 6। तो ऊपर था -9 क्वेश्चन में और नीचे है 6। जब सोल्व करेंगे तो आएगा -3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसको समझिए। नहीं आ रहा मैं दोबारा बताता हूं। आइए मेरे बच्चे, उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही होंगी। अगर समझ नहीं आई है मैं दोबारा बताता हूं, लेकिन थोड़ा फास्ट। देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान बातें हैं, समझने का प्रयास करिए। ये सारे सवाल मन ही मन सोल्व करने हैं, लिखना तो है ही नहीं कुछ भी, कंप्यूटर स्क्रीन है ये। भाई इसकी वैल्यू 1 होनी है। अब 0.1 का मतलब हुआ 1/10, माइनस पावर है प्लस करने के लिए 10/1, तो 1 में से 10 घटाएंगे 9 बचा। यहां आ जाइए, यहाँ 3/2 की पावर 3 है, पलटेंगे तो प्लस पावर हो जाएगी, तो 2 की पावर 3/3 लिख देता हूं। यहां आ जाइए, यहाँ 3/2 है तो 3 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3, यानी इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना। 3 की पावर 2 बचा यानी 9 बचा, तो ये हिस्सा सोल्व होके 9 बचा। यहां आ जाइए, यह -1/3 है, माइनस पावर है, प्लस करने के लिए 3/, हो जाएगा तो 3/1 हो जाएगा माइनस का। प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस आएगा, बटे 1 का कोई मतलब ही नहीं, तो 9 में से 3 गया 6। तो ऊपर था, माफ करिए, -9, क्योंकि 1 में से 10 घटाया था तो -9, और नीचे था 6। 3 दूनी 6, 3 3 9, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों -3/2।
उम्मीद है आप समझ पाए होंगे मेरी बात को, हाँ है ना। थोड़ा वक्त लगता है चीजों को समझने में, लेकिन तब तक नहीं समझ पाएंगे आप बेहतरीन तरीके से जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करके देखेंगे। इसलिए इट इज ए रिक्वेस्ट, जब भी कोई सवाल लिखा जाता है उसको खुद से करिए, प्लीज करें। आइए मेरे बच्चे सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप देख ही रहे हैं कि लगभग हमें कुल मिला के कुछ नहीं तो 3 का बेस बनाया जा सकता है, इसमें कहीं आपत्ति है नहीं। जैसे यहाँ की बात करें, ये 3 की पावर n है, ये 3 की पावर 2 है। इसे सोल्व करें तो माइनस, भाई ब्रैकेट का अलग गुना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर n, हाँ है ना। -27 को 3 की पावर 3n लिख सकते हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? 27 को 3 की पावर 3n लिख सकते हैं। और हमसे सोचिए, फिर आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं हमने करनी है। सारे बच्चे कह रहे कैसे काट दिया, नहीं काटा, नीचे आ जाओ, इस हिस्से को अलग से उठा लाता हूं। 3 की पावर -n/2 की पावर -2। भाई ये तो बताया ना कि इसका मतलब प्रोडक्ट है, गुना, तो 3 की पावर -n/2 इंटू -2, माइनस से माइनस गुना करोगे प्लस आएगा, और 2 से 2 काटोगे तो 3 की पावर n ही तो बची मेरे बच्चे। बताइए क्या दिक्कत है इसमें आपको, एक विशेष रूप से ऐसी कोई? फिर मैं समझाऊं आपको, हाँ है ना। अब अगर आप देखेंगे तो बेस सेम है, बेस क्या है जी, सेम है, हाँ है ना। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जानी है, ऐड। अच्छा, नो एन को करेक्ट नहीं किया क्या, सॉरी माफ करिएगा, 9n को करेक्ट कर दे रहा हूं। नो को हम लिख रहे थे 3 की पावर 2 और पूरे की पावर था n, तो 2n आएगा, माफ करिए। मैं कह रहा था ये बेस सेम है, 3 की पावर 2n और 3 की पावर n, तो ये तो एक सोचा समझा काम है कि भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2n में n जोड़ोगे 3n आएगा, हाँ है ना। लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ है ना। इंटू में 3 की पावर 2 आएगा, -3 की पावर 2n आएगा। ये ऊपर का काम है। अगर मैं ऊपर से 3 की पावर 2n कॉमन ले लूं मेरे बच्चे, बाप रे भाई, 3 की पावर 2n कॉमन 3n, यार क्या हो रहा है ये, क्या लिखवा रहे हो तुम मुझे? अगर मैं 3 की पावर 3n कॉमन ले लूं इस वाले एक्सप्रेशन में से, तो यहां बचेगा 3 की पावर 2 और यहां बचेगा 1, तो 3 की पावर 3n, ये 9 9 में से गया 8,
यही तो बचा। अरे हाँ है ना, पहले इस बात को समझो फिर आपको बताता हूँ। यानी ऊपर वाला पूरा पोर्शन सोल्व हो के यही तो बच रहा है, और कुछ थोड़ी बच रहा है। देखिए एक बार, सही समझ में आया, सही समझाया, गलत समझाया, क्या है बताइए अपने रिव्यू। आइए मेरे बच्चे, यहाँ तक कि अगर आप बात समझे तो आगे आते हैं। यानी ये ऊपर वाला हिस्सा सोल्व करके हम केवल एक ही चीज ला पाए, 3 की पावर 3n गुना 8। और नीचे देखोगे तो 3 की पावर 3m, 2 की पावर 3 को लिखेंगे तो 8 ही है, 1/27 को लिखे तो 1/3 की पावर 3। हाँ है ना मेरे बच्चे। अब आप समझ ही गए आगे क्या, कि भाई 8 से 8 कट गया, ये a की पावर x अपॉन a की पावर अगर y लिखूंगा मैं, तो इसको लिखना पड़ेगा हमें कुछ मिला के a की पावर x - y। हाँ है ना। तो यही काम यहाँ करना है हमको। तो 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर m, और इसको देखेंगे तो पलट देंगे तो ये आएगा 3 की पावर -3। हाँ है ना। अब आप देखिए गौर से, ये बेस और ये बेस दोनों सेम है। हाँ है ना। अगर बेस सेम है मेरे बच्चे तो पावर इक्वेट हो जाएंगे। तो 3n -3m इक्वल टू -3। अगर मैं पूरे से माइनस कॉमन ले दूं और -3 भी कॉमन ले दूं, -3 कॉमन ले दूं, तो -3 कॉमन लूंगा तो यहां आ जाएगा माइनस का n, और यहां आ जाएगा प्लस का m, और बराबर -3 जाने से 1। फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे देखिए भाई, -3m आगे लिख लेते हैं समझाने के लिए, +3n पीछे लिख लेते हैं। यहां से मैं -3 कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा m, और यहां क्या बचेगा -n बराबर -3। भाई गुना करके देखो, -3 को m से किया -3 m आएगा, -3 को -n से करा तो माइनस माइनस हो जाएगा मेरे बेटे प्लस। क्या आ जाएगा प्लस। हाँ है ना। अब -3 से -3 उड़ जाएगा तो m-n की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे वो होगी 1। वो होगी मेरे बच्चे 1। क्या किसी भाई को बहन को कोई दिक्कत आपत्ति यहां तक? प्लीज करें सो।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से प्रेम प्यार से समझने का प्रयास करें। देखिए मेरे मित्रों, आप गौर से देखेंगे तो यहाँ 4 गुना 5 हो सकता है, यहाँ 4 × 3 = 12 हो सकता है, वहाँ 5 × 3 = 15 हो सकता है, यहाँ 4 की पावर 2, यहाँ 5 या 3। यानी सारी चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो 4, 3 और 5 की पावर में कन्वर्ट करना, और कुछ है ही नहीं सवाल में। बस उन्हीं बातों को ध्यान देना है ना। जैसे इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, है ना। देखिए मैं डिटेल बता देता हूँ, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 की पावर n है, ठीक है। 20 को लिखेंगे 4 × 5, तो 4 की पावर m-1 गुना में 5 की पावर m-1, ठीक है। 12 को लिखेंगे 4 × 3, तो इसे हम लिख लेंगे मेरे भाई 4 की पावर m-n गुना 3 की पावर m-n। देखिए इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना कि 12 की पावर m-n है, और अगर हम 12 को 4 × 3 लिख रहे हैं की पावर m-n, तो ये m-n 4 पे भी की पावर भी होगी और 3 की पावर भी होगी मेरे बच्चों, हाँ है ना। अब बचा 15, 15 को लिखेंगे 5 × 3, तो 5 की पावर m+n-2, और 3 की पावर भी मेरे बच्चे m+n-2, हाँ है ना। अगर ऊपर वाले को और सुंदर से लिखूं तो 4 की सारी पावर जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो देखो 4 की पावर बाई, अगर मैं इन सब में प्लस का निशान मार दूं पावर में, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो आप देखेंगे +n से -n कट गया, m और m 2m बनेगा, -1 आएगा, है ना। समझते हैं कि नहीं इस बात को। ये आएगा 2m-1। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर मैं आपको 5 पे ले आऊं कि भाई 5 की पावर शॉर्ट आउट करके लिखो, तो आप कहेंगे देखिए सर 5 की पावर शॉर्ट आउट करेंगे तो भाई बेस से में पावर ऐड करेंगे, m और m हो जाएगा 2m प्लस n, -1 और -2 क्या हो गया, -3। ये बात समझते हैं कि नहीं। बहुत सुंदर। अब और आ गया ये, अब गुना में सेट करते हैं 3 की पावर को, तो बेस से में पावर ऐड हो जानी है, तो -n है या +n है कट जाएगा, m और m 2m आएगा और -2 आएगा। अब आते हैं नीचे वाली पावर्स पे सारियों पे, नीचे वाली पावर्स पे आते हैं मेरे बच्चे सारियों पे। हाँ है ना। अब नीचे वाली पावर्स पे आते हैं। नीचे है 16, 16 को लिखेंगे 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2m 2m इंटू में लिखते हैं 5, 5 की पावर शॉर्ट आउट कुछ करनी नहीं है, जो है वही लिखनी है आपने, तो 5 की पावर 2m प्लस n, हाँ है ना। और आगे सोल्व करोगे 9 पे आओगे, 9 को आप चेंज कर लीजिए 3 में, 3 की पावर 2 कर दीजिए, तो 3 की पावर 2 करोगे मेरे बच्चे, तो 2 से गुना करेंगे 2m-2 आ जाएगा, 2m-2 आ जाएगा। एक बार इन बातों को मेरे बच्चे समझिए, कहीं दिक्कत है तो मुझे आप बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा आपकी बात को समझाने के लिए।
देखिए मेरे बच्चे, अब कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है। अगर सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे सेम है, कट गया। हाँ है ना। दूसरी लड़ाई, अगर ध्यान देंगे तो भाई ये ऊपर है, ये नीचे, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो जो 2m प्लस का है वो या -2m हो जाएगा, जो n प्लस का वो माइनस का, तो -2m -n, तो -2m से -2m और -n से +n, कट गया। तो बचा केवल 5 की पावर -3। हाँ है ना। या ऐसा ऊपर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखो, यहाँ +2m, भाई पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ +2m कट गया, यहाँ +n है, यहाँ +n कट गया, बचा 5 की पावर -3। यहाँ आ जाइए, यहाँ 2m है, 2m कट गया, ठीक है जी, बचा 4 की पावर -1। यानी कुल मिला के सवाल में बचा के 4 की पावर -1 बचा और 5 की पावर -3। हाँ है ना। आप जानते हैं 1/4 हो गया, और ये प्लस करोगे तो 1/5 की पावर 3 यानी 1/125 हो गया। गुना करेंगे 25 चौको 100, 400, 1/500। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ है ना। आइए मेरे बच्चों आगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करिए प्रयास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा कहानी को। ऊपर ये कहानी लिखी हुई है 1.331 की पावर -1, या 1.332 की पावर माइनस, सॉरी माफ करिएगा, 331 की पावर -2, 1.331 की पावर -10। हाँ है ना। नीचे जो कहानी है, नीचे जो कहानी लिखी हुई है
उसको मैं हल्का सा चेंज करना चाहता हूं। किस टर्म में वो समझिए। अगर इस पूरे में से मैं 1.331 की पावर -1 कॉमन ले लूं तो यहाँ -2 यहां बच जाएगा 1.331 की पावर -1। यहाँ -3 अगर यहां से -1 पावर कॉमन ले लूंगा तो 1.331 की पावर -2। और ऐसे ही अगर यहां से कॉमन ले ली जाएगी तो बचेगा 1.331 की पावर -10। हाँ है ना। और पूरे की पावर जो भी दे रखी है भाई 1/3। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे देखिए कि भाई 2 की पावर -2 जमा 2 की पावर -3 जमा 2 की पावर -4 है। अगर मैं इससे कुछ ना करूं 2 की पावर -1 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचा? तो यहाँ 2 की पावर -1 बचा, यहाँ 2 की पावर -2 बचा, यहाँ 2 की पावर -3 बचा। कैसे? देखिए जब गुना करेंगे इसको इससे तो बेस सेम होगा, पावर ऐड -1 -1 -2। इसको इससे करेंगे -2 -1 -3। इसको इससे करेंगे तो -3 -1 -4। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। किसी भाई को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं? अब आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाली जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई। हाँ जी। अब देखिए जी, ऊपर बचा 1। हाँ जी। और नीचे बना 1.331 की पावर -1। अब इसको भी समझ लेते हैं कि 1.331 की पावर -1 है। तो पहले तो 1.331 को समझते हैं कि भाई यहां से पॉइंट हटा देंगे तो अपोन में क्या आएगा? 1000 आएगा। हाँ है ना। और इस पूरे की पावर -1 है। हाँ है ना। तो इसको प्लस बनाना हो तो क्या लिख सकते हैं? 1000 अपॉन 1331। मेरी इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते? हाँ है ना। तो हम यहाँ पे इसको अगर प्लस बनाना है तो हम ऊपर 1000 लिख देंगे और नीचे 1331। 1331 ऊपर चला जाएगा। पूरे की पावर 1/3। हाँ है ना। अब आप ये बात भी जानते हैं कि 1331 को हम 11 लिख सकते हैं, 1000 को हम 10 लिख सकते हैं, 11/10 की पावर 3। और पूरे की पावर है ये 1/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये 11/10 का मतलब बना 1.1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये 1.1 है डिवाइडेड बाई 1.1। तो सेम ए को ए से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1। बस ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना। तो आंसर आएगा आपका 1। जल्दी की अभी कोशिश क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? अभी सिर्फ समझने का प्रयास करिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। हा 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 हा। ये है इंटू। ये है मेरे बच्चे इंटू। एक्सक्यूज मी सर, विल यू प्लीज गिव अस सम प्रॉब्लम टू सॉल्व बाय इटसेल्फ एज ए होमवर्क। हाँ मेरे बच्चे, मुझे कोई आपत्ति नहीं आपको आपको होमवर्क देने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि जब तक कोई चीज कंप्लीट ही नहीं होगी, कोई कॉन्सेप्ट, तब तक आप कैसे समझ रहे हैं। मान लीजिए मुझे आपको अ, एक चैप्टर है, अगर मैं उसको समझाना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, एक दो बच्चे कह रहे हैं, शिवम कह रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो। आपका भी जवाब देता हूँ, एक एक करके जवाब देता हूँ, क्योंकि फिर आप कंप्लेंट करते हैं कि आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं। मैं कमेंट पढ़ के आपके आंसर देता हूँ। देखिए, हमें जो आपको प्रैक्टिस के लिए सीट प्रोवाइड करनी चाहिए, वो हम प्रोवाइड कराने को तैयार हैं आपको। लेकिन आप सबको इस बात को समझना होगा कि अगर पावर सेट्स इंडिसेज हम पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है, और उसमें मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 10 कॉन्सेप्ट है ना, तो एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन कहानी ये है कि अगर वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ है और मैं उस पर आपको कोई क्वेश्चन दे दूं, तो क्या आप कर पाएंगे? संभवतः नहीं कर पाएंगे। जो चीज मैंने आपको पढ़ाई ही नहीं है, मैं उसके लिए अभी आपको चीजें दे दूं, नहीं कर पाएंगे संभवतः उस चीज को। तो बढ़िया तरीका ये है कि पहले आप चीजों को प्रॉपर समझिए, कॉन्सेप्ट को पूरा होने दीजिए। एक चैप्टर है, चैप्टर भी मत कहिए, इनको कॉन्सेप्ट ही कह लीजिए। पावर शर्ट एंड माफ करिए, पावर शर्ट्स इंडेक्सेस एक कॉन्सेप्ट है। एटलीस्ट उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट तो होने दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि केवल एक एक क्लास के माध्यम से क्वेश्चन तैयार करके दे दो, तो मेरे लिए वो असंभव होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन तैयार नहीं करे जा सकते। अगर मैं इसी टाइप के 5 क्वेश्चन दे दूंगा आपको, तो जीरो प्रैक्टिस होगी आपकी, क्योंकि आपको एक यहां समझा दिया, उसी टाइप के 5 दे दिया, आप इजीली कर लेंगे। है ही क्या फिर उसमें प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपकी कॉन्सेप्ट की चेक हो जाए, कॉन्सेप्ट की जांच हो जाए कि आपने कितना पढ़ा। इसलिए पेशेंस रखिए, मैं बताऊंगा किस बुक से पढ़ें। आज मैं वीडियो बना के प्रभु डाल दूंगा, इसको बार बार मत पूछिए कॉन्सेप्ट वीडियो कब डाला। हराम खोर, ये क्या पढ़ाने लग रहा हूँ? कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ाने लग रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वीडियो कब पढ़ा? साले हद मचा दी तुमने भाई। कॉन्सेप्ट कब पढ़ाओगे बताओ? और मैं क्या करा रहा हूं तुम्हें यहाँ? तुम्हें क्वेश्चन लग रहे हैं? ए यार, ना स्पीड तो तुम तो कती। ये इससे पिछले क्वेश्चन में क्या ये सवाल सब पढ़ाने का उद्देश्य था?
इसको सोल्व कराने से पहले यहाँ बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाते तो मिटा देता हूं मैं। क्या वो यहाँ समझा ही नहीं कि 2⁻², 2⁻³ कॉमन लेते हैं तो कैसे प्ले होता है? यार अजीब आदमी, आप इसे क्वेश्चन की तरह क्यों देख रहे हो? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि सर कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा रहे? लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसी चीज नहीं है ना कि एक सवाल में क्लियर हो जाए, वो टाइम लेगा यार, हद है। तुम भी बेफिजूल में छेड़ने में माहिर हो। इससे पिछले क्वेश्चन में कराया पावर ऊपर जाती है। भाई मैंने ये सिखाया था कि e⁻m/e⁻n इक्वल टू होता है e⁻m-n। उसी चीज को यहाँ बताया कि बेटा जब ऊपर जाएगा माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। बेटर है कि आप यही सोच लो, कट गया। ये कॉन्सेप्ट ही तो एक्सप्लेन हो रहा, और कॉन्सेप्ट की क्या स्पेलिंग लिख के समझाऊं मैं तुम्हें? है बकवास करते फालतू। साला तुमको इंस्पेक्टर बनना है, तुम कांस्टेबल भी लायक नहीं है तुम्हारी समझ। ये क्या समझा रहा हूं भाई? ये क्या समझाया? कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। ये क्या समझाया? कॉन्सेप्ट नहीं था। ये क्या समझा रहा हूं मैं? ये सारी कहानी के इधर से करो इधर से करो, ये कॉन्सेप्ट नहीं क्या? ये जो बातें बताई हैं ये एम ही हवा में समझाई है आपको? मैं बेबुद्धि के आदमी, क्यों 1999 खराब कर रहा, माँ बाप के भी और अपने भी। आज के लिए इतना ही भाई, ऐसे ना करो। पढ़े लिखे बच्चे हो, थोड़ा विवेक का, तर्क शक्ति का आप भी इस्तेमाल करिए। हमें तो पढ़ाना ही है, आखिरकार जाके एग्जाम में प्ले तो आपको ही करना है। अगर आप एग्जाम में प्ले ही नहीं कर पाएंगे समझाई हुई चीजों को, तो कितने हजारों टीचर से आप पढ़ लीजिए, सिलेक्शन नहीं होना प्रभु। इसलिए माफ करिए, अभी भी देर नहीं हुई है, आप अपना सही निर्णय लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। कल अब इससे आगे बढ़ेंगे, शाम की क्लास होगी अरिथमेटिक में, टाइम एंड वर्क जहां चल रहा था उसी से आगे बढ़ेंगे। जय माता वैष्णो। बड़े नालायक बालक।